चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक हित ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। मोबाइल वाले बात करना बंद करो ना ये। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एक मात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एक मात्र
शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धा सोदात्म नहीं दूं तो गुण अनंत निदान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है लिम्मल जान पर ठिया कम कलंक डये हपाल दौ जैन पर ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंतपति को पालिया कर नमन न जिन देव गुय काव्य पथ अपना लिया श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जैसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जिसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग वो वही सन्यास है। क्या सन्यास की परिभाषा आई है इसमें? पर भावों का त्याग, किसका त्याग? जो आपकी आत्मा में मूराग जिसके परिणाम होते हैं उनको छोड़ने की बात की गई है। क्योंकि प्रभाव ही आत्मा के लिए
दुख रूप है, संसार का कारण है, इसीलिए उन्हें छोड़ो, उनका त्याग करो। परद्रव्य के त्याग की बात क्यों नहीं की गई है? क्योंकि परद्रव्य को तो आत्मा ने ग्रहण कहाँ किया है भगवान? आत्मा ने आज तक परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया है ना। आत्मा की पर्याय में परद्रव्य है कहाँ? क्या कह रहे हैं? आज संसारी जीवों की पर्याय में परद्रव्य नहीं है भगवान। परद्रव्य संबंधी जो विपरीत मानता चल रही है, मूराग देश के परिणाम वे हैं। क्या है? आत्मा ने आज तक परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया है, इसीलिए हमारे वितरागी संत परद्रव्य को त्यागने की बात न करते हुए पर भावों के त्याग की बात की है। क्योंकि परद्रव्य तो आत्मा की पर्याय में नहीं, पर परद्रव्य संबंधी जो आत्मा में विभाव रूप परिणति वो है, उसकी अस्थि है। क्या भगवान? इसलिए उसको छोड़ दीजिए। किसको छोड़ना है? किसका त्याग करना है बोलो? अरे भाई, ये तो हो जाएंगे 25 दिन में गाथा आपकी पूरी। पर इतना तो ज्ञान रखो कि हमारे भीतरागी संत माँ जनवाणी माता अरिहंत परमात्मा परद्रव्य को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। हमारी आत्मा में जो विभाव रूप परिणति है, उसको छोड़ने की बात करते हैं, उसकी त्याग की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा का संसार का कारण तो परद्रव्य नहीं पर भाव है। तो भगवान, जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होगी, तब तक हमारा संसार चक्र चालू रहेगा। मैं भैया, किसको छोड़ने की बात की गई है? अरे जोरदारी से बोल दो भगवान, पाप नहीं होगा तुम्हें पुण्य लगेगा। भगवान की बात को अगर रिपीट करोगे तो पुण्य लगेगा, और अपनी मानता विपरीत रखोगे तो महापाप लगेगा। समझ में आया भैया? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं, बहुत सुंदर चर्चा में अभी चलना है अपन को। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है 1.5 लाइन के अंदर। देखिएगा। जो जान लेता सो पर को भ्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस यही संन्यास है। संन्यास कहाँ आता है? शरीर में आता है कि आत्मा ही पर्याय में आएगा? तो बताओ, संसार कहाँ है? आत्मा की पर्याय में। आत्मा का संसार आत्मा की पर्याय में। तो संन्यास कहाँ आएगा भगवान? शरीर में आएगा, शरीर की क्रियाओं में आएगा कि आत्मा की पर्याय में संन्यास आएगा? बोलो भगवान। संन्यास यानी वीतराग भाव। संन्यास का मतलब होता है वीतराग भाव। किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या भरत जी घर में ही बैरागा सन्यासी है? भरत जी 6 खंड का राज है, 4 रानियां हैं, तो भी घर में ही बैरागी है। समझ में आया? संन्यास रूपी पर्याय वो आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन है, और विभाव रूप परिणमन वो आत्मा का संसार है। इसीलिए ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते, भाई साहब, ये संसार रूपी मलिन पर्याय का त्याग कर दो तुम। प्रभु कैसे करें? कि तुम्हारे पास भगवान आत्मा है ना, शुद्ध आत्म वस्तु है ना, उसकी दृष्टि करो तो त्याग हो जाएगा। लो, अरे भाई, आपको अंधकार भगाना तो क्या करोगे? अरे भाई क्या करोगे बोलो भैया? बस प्रकाश कर लीजिए तो अंधकार भाग जाएगा। ऐसे अपने चेतन प्रकाश में आ जाइए। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जलल चैतन्य सूरज भगवान आत्मा हूँ। तो अंधकार भाग गया। भगाना पड़ा क्या? त्याग करना पड़ा क्या? नहीं।
ये है, कला है। देखिएगा, उन लाइनों को भी पढ़ेंगे। दो लाइनें हैं, पेज नंबर 145 है हमारे पास में। आप अपनी पुस्तक में देखें। आत्मा अगाध, 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 अमाप, अकृत्रिम, चैतन्य गुणों का महासागर है। ऐसी दृष्टि का धारक सम्यक दृष्टि, दृष्टि अपेक्षा परम कृत कृत है, जीवन मुक्त है तथा सच्चा सन्यासी है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। कौन? जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है वह सम्यक दृष्टि, जिसके भार में अभी एक भी व्रत नहीं है, उसकी बात की जा रही है इन दो लाइनों में। किसकी बात की जा रही है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात की जा रही है, जिसने अपने चेतन भगवान आत्मा को ज्ञान में बसा लिया है, जिसने अपने चेतन भगवान आत्मा को श्रद्धा में बैठा लिया है, और जिसकी चारित्र की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट ली है, ऐसे अमृत सम्यक दृष्टि जीव की बात है। आप लोगों के बीच में ही रहता है, घर में ही रहता है, उसकी बात है। समझ में आए भैया? ये मुनराज की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी बात है? जो आपके बीच में ही रहता है, पर उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपको पहचानने के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान चाहिए, उसका श्रद्धान चाहिए, तो आप पहचान लो क्या? है क्या? ज्ञानी ज्ञानी को पहचान लेता नहीं, चोर चोर को पहचान लेता है ना। समझ में आए भगवान? कहते हैं आत्मा अगाध, 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 अमाप, अकृत्रिम चैतन्य गुणों का महासागर है। किसकी बात चल रही है? आत्मा की बात। आत्मा की बात कहें तो आप अपनी लगा लेना है क्या भगवान? क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं। हम अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं, तुम्हारी अज्ञान दशा है ये। समझ में आया? हम सब चेतने सर भगवान आत्मा हैं। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माटी धूल है। समझ में आया भैया? क्यों भाई? बाकी धूल है तो फिर धूल क्यों लगाते हैं सुबह में पाउडर? ये तुम्हारी अज्ञान दशा है, लगाते हो तो। अरे, अरे आत्मा को सजाओ, त्यागी महाराज कह रहे हैं, तो इस पे क्रीम पाउडर क्यों लगाते हो? हाँ, तो मुर्दे को सजाते हो, सजाते रहिए। अरे, अब तो सोचने चाहिए। अपनी आत्मा को सजाओगे तो रत्नात्रय की प्राप्ति होगी। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? क्यों? अगर सजा रहे हो तो तुम्हारी अज्ञान दशा ही है ये। हाँ, अपने आत्मा को सजाओ ना, रत्नात्रय से सजाओ ना भगवान आत्मा को। हाँ। है? तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए भाई, क्या कह रही माँ जनवाणी माता। हम अपना उपयोग किधर लगाते हैं, हमें किधर लगाना चाहिए? संगीत से गोविंद जी आत्म का श्रृंगार करोगे। हमारे त्यागी महाराज मस्त हो जाते हैं। समझ में? क्योंकि जो आत्मा की दृष्टि जिसको होगी तो मस्ती रहेगा। समझ में आई भैया? हम्म? आत्मा इतना
इतना आनंदमय, देखो अभी कितनी सुंदर बात आने वाली है, पढ़ो तो आप, आपकी बात की जा रही है। कहते हैं आत्मा, आत्मा शब्द दिया ना पहले, आत्मा, आत्मा यानी मैं पना दो भैया। जब तक मैं पना नहीं दोगे तब तक पराये जैसा संबंध चलेगा तुम्हारा। पहले आत्मा आत्मा ही बातें सैकड़ों कर लीजिए आप, उससे हमारा तुम्हारा पेट ना भरेगा। तुम्हें अपनापन दीजिए। मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। तो कहते आत्मा, अगाध अगाध अगाध, 3 बार शब्द दिया। अगाध का मतलब, अगाध का मतलब, बोलो बोलो बोलो, जल्द जोर से बोलो। हम आपको अलग बात है, ये अगाध दिया ना, गहरा, क्या, उसकी गहराई का पार नहीं है। क्या है, समझ, उसकी गहराई इतनी है, अरे समुद्र की गहराई का तो माप है भगवान, पर आत्मा की गहराई का कोई अता पता नहीं है। भगवान इतना गहरा है, अगाध अगाध अगाध। इतने अपनी पर्याय में अपना अंदर इतना उपयोग चाहे, इतना भारीपना लगना चाहिए भगवान। अगाध 3 बार कहा है तो इसका मतलब क्या, एक बार कह के ही चुप हो जाते भगवान हैं? क्या तो वस्तु इतनी गहरी है कि उसकी गहराई का पता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें गहराई से अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानना चाहिए। क्या, हम तो नेक नेक में उछल पड़ते हो, नेक नेक में उछल पड़ते हो। क्या भगवान कोई इंद्रियों के गुलाम हो ना, आत्मा को जानने पर धीर वीर गंभीर हुआ करते हैं। ऐसा होता नहीं, वो गगरा होता नहीं, गगरा जिसमें पानी भर के महिलाएं वगैरह जो है ना, गांव में जाती नहीं, बाहर से लाती हैं और यहाँ पर रखती हैं, सिर पर रखती हैं। और उसमें अगर खाली हो तो ऐसी ऐसी आवाज सी आती, क्या झलकता रहता है, समझ में आए, ऐसी ऐसी। और भरा हुआ हो तो कितनी सावधानी से ले जाती बोलो, पूरा भरा हुआ ले जाती गांव की बाइयां, बिल्कुल। और बड़ी आराम से देर से बातें करते हुए जाती है, और एक बूंद न टपकती नीचे। हाँ, ऐसा कैसे है? ऐसा ही है। वे खूब बातें भी करती जाएंगी, हंसी मजाक करती भी जाएंगी, पर दृष्टि उसकी कहाँ पर है? अरे बोलो भगवान, उस भाई की दृष्टि कहाँ पर है? हाथ भी ना पकड़े, समझ लो, हाँ, हाथ भी बिना, हाथ ऐसे यहाँ पे रखला हुआ ने, और ऐसे बिल्कुल हंसी मजाक करते हुए जाती है। क्या भैया, कहाँ दृष्टि है उसकी? बोलो कहाँ उपयोग लगा हुआ है? चलिए दूसरा दृष्टांत देता हूं मैं आपको। नटनी होती है ना, नटनी, नटनी होती है ना, वो पतले तार पर, यानी भूमि से 30 फीट ऊपर, क्या की महाराज, 30 फुट ऊपर हाँ, धरती से 30 फुट ऊपर, और ज्यादा भी कहें तो तो भी आप उसे ले लेना। समझ में आया भैया? और ऐसे पतले तार पर चलती है। क्या भगवान, बोलो बोलो, उसकी दृष्टि कहाँ पर है? ऐसे धर्म करने के लिए नटनी ऐसा रहना पड़ेगा भगवान। हाँ, धर्म करना हो तो पुण्य पाप के सब असंगी पंचेंद्री तक का ठेका है। पुण्य पाप करने का ठेका तो एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीव किया करते हैं। संगी पंचेंद्री जीव को तो ठेका धर्म करने का है, और वे धर्म रूपी पर्याय अपने आत्मा की दृष्टि से हुआ करती है, ये बता रहे हैं। ऐसा अगाध है भगवान आत्मा, उसकी गहराई का पार नहीं।
इसीलिए ज्ञानी धीर भी गंभीर हो जाती है। क्या हो जाते हैं? आप देखिए, आप जो धीर भी गंभीर नहीं होते हैं ना, हैं? समझ लीजिए आप। अरे आत्मा की दृष्टि हुई है भाई, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, समय दृष्टि जीव, अभी अल्प काल में पर्याय में परमात्मा होने वाला भाई। हैं? कहते हैं आत्मा अगाध अगाध अगाध, 3 बार कहा। हैं? गंभीर गंभीर गंभीर, गहराई गहराई, उतर गया उसका उपयोग, उसकी पर्याय बिल्कुल गहराई में उतर गई है। क्योंकि आत्मा है भैया, समुद्र में बहुत से बेशकीमती चीजें पड़ी हुई हैं भगवान, वह किन्हें मिलेंगी? जो पानी से डरता होगा उसे मिलेगी क्या? है? पानी से जिसे डर लगता होगा, क्या वे बेशकीमती चीजें उसे मिल पाएंगी क्या? और सिंपल तैराकी हो उसको भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? जो अच्छी स्पेशलिस्ट होता है समझ, वो नीचे जाता है तैराकी और उन चीजों को प्राप्त कर लेता है। ऐसी आत्मा किसे मिलेगा बोलो भगवान? जो आत्मा की बातें सुनने में जिन्हें तकलीफ होती है उन्हें मिलेगा क्या? स्वयं आत्मा है, वो आत्मा की बातों से परहेज करते हैं, बिना 3 काल में आत्मा नहीं मिलने वाला है। वो केवल बातें बातें ही करते रहे, लेकिन उसकी गहराई में नहीं उतरते हैं, उन्हें भी आत्मा मिलने वाला नहीं। क्योंकि आत्म वस्तु बहुत अगाध अगाध गहरी है भगवान, उसका माप नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये 2 बातें आई। और फिर कहते हैं अकृत्रिम चेतन गुणों का महासागर, सागर नहीं, क्या? आचार्य अमृतचंद देव ने तो कहीं सागर भी लिखा है, समुद्र भी लिखा। सो को शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो ज्ञान सागर लेगा, आनंद का सागर लेगा। ज्ञानी कहते हो तो महासागर है भगवान। लिखा है महासागर, पार नहीं है भगवान। सागर का तो जो है माप भी है, ये तो महासागर है, ज्ञान का महासागर है, आनंद का महासागर है। एक नहीं, अनंत गुणों का कितना लिखा है देखो, पढ़ो भैया ध्यान से। अकृत्रिम चेतन गुणों का महासागर है। आत्मा में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं? अनंत है, अनंत है, अनंत है भगवान। और अकृत्रिम कहा, कि कैसा कहा? तुम्हारे जो इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं वे सब कृत्रिम बनते हैं भगवान। हम्म? कृत्रिम यानी बनाए गए हुए हैं। जो भी इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है वो सब कृत्रिम ही हुआ करता है, पर भगवान आत्मा तो अकृत्रिम है। हम्म? ये मूर्ति भगवान की है, 2 बैठे हुए हैं आपके सामने। एक ये प्रतिमा वाले भगवान कृत्रिम बैठे हों, और एक अकृत्रिम जिनबिन भी है ना। तो आप किससे पहले नमस्कार करोगे बोलो भगवान? आप अपने स्तर से बताइए। हैं? बोलने में तकलीफ? अरे क्या? नहीं आई सुन दोबारा। एक ये कृत्रिम भगवान है जो वेदी पे विराजमान है,
और एक बाजू में अकृत्रिम जन्म भी विराजमान है। तो आप किसको नमस्कार करोगे? अरे बोलो भगवान, जोर से बोल दो, पाप ना लगे। अकृत्रिम वाले को करें। अच्छा चलो भगवान, अब दूसरा प्रश्न पूछता हूं आपसे। एक कृत्रिम भगवान है, एक अकृत्रिम भगवान है, और एक चेतन अकृत्रिम भगवान है। तो किसे नमस्कार करोगे पहले? अरे बोलो भगवान, कौन सा कृत्रिम? चैतन्य अकृत्रिम, ये तो जानते नहीं है, ये तो जड़ है। कृत्रिम वाले भी जड़, अकृत्रिम जिन वाले वे भी जड़, और कृत्रिम चैतन्य। ओ हो, ऐसा भगवान आत्मा पहले किसको नमस्कार करना? नहीं आई समझ। मरे जाते हो, मरे जाते हो। शंभू शिखर जी चल रहे हैं, गिरनार जी चल रहे हैं, क्या करोगे वहां जाके? जब तुम ये कहते हो कि कृत्रिम छोड़ो, अकृत्रिम छोड़ो, चैतन्य अकृत्रिम को हम नमस्कार करेंगे, तो तुम्हारे अंदर कौन सा भगवान आत्मा है बोलो? तो तुम्हारा पहले नमस्कार किसको होना चाहिए? हैं? केवल कहने की बात है, कहने की बात है। मरे जाते हो, मरे जाते हो। शंभू जी, गिरनार जी, कहाँ कहाँ घूम लिया तुमने? आज के भगवान के दर्शन ना हुए तुम्हें? होंगे भी नहीं। जो अपने कृत्रिम चैतन्य भगवान आत्मा को नहीं पहचानता है, उसे तीन काल में कृत्रिम अकृत्रिम के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ कृत्रिम शब्द का उपयोग किया गया है। ऐसे छोड़ दिया अपने भगवान आत्मा को, जैसे पूछा ही मत, कुछ लेने देना नहीं जाने। मूर्खो एक नंबर के। क्या भगवान? माता जी किन्हें नमस्कार करूंगी? हैं? एक कृत्रिम भगवान, अरियंत परमात्मा, एक अकृत्रिम भगवान, और एक चैतन्य अकृत्रिम। बोलो किसको करोगे? तो पहचानो ना उसको। हैं? अगर संसार का भाव करना है, तो अपने अकृत्रिम चेतन भगवान आत्मा को पहचानो। ये शरीर तो कृत्रिम है, राग भी कृत्रिम है, और चेतन भगवान आत्मा अकृत्रिम चैतन्य में है भगवान। इच्छा नहीं होती ऐसे भगवान आत्मा को नमस्कार? हम्म? पूरा बल हमारा किधर जाता है? और बल हमारा किधर जाना चाहिए? कृत्रिम वाले भगवान पे, कि अकृत्रिम वाले जड़ भगवान पर, कि चैतन्य अकृत्रिम चिन्ह वाले भगवान पर? बोलो भगवान, हमारा वजन किधर जाना चाहिए? हमारा वजन किधर जाता है? त्यागी महाराज, समझ में आए भैया? कहते हैं आत्मा अगाध 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 अमाप अकृत्रिम चैतन्य गुणों का महासागर है। अरे ऐसे ऐसे शादी करोगे कि नहीं करोगे भगवान? हैं? कोई राजा प्रधानमंत्री का लड़का भैया शादी के लिए तैयार बैठा है, तो अपनी लड़की की शादी करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे बोलो। हैं? सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री के लड़के के साथ में उस लड़की की शादी हो जाती है, तो जिंदगी भर के लिए उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है भगवान। ऐसे ही ज्ञानी समझाते हैं। तेरा चेतन भगवान आत्मा कृत्रिम एक बार तू पर्याय से स्वीकार कर लेती है, अनंत काल की दरिद्रता उसकी दूर हो जाती है भगवान। ऐसा दे देवल में विराजमान अकृत्रिम चैतन्य अनंत गुणों का स्वामी भगवान आत्मा है। फिर कहते ऐसी दृष्टि का धारक कौन है वो? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के साथ में अवृत्ति और जोड़ देना। समझ में आया? जिसके भार में कोई व्रत नहीं है भगवान,
उसकी दृष्टि ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा कृत्रिम चिन्ह बिंब है, उसके ऊपर है। ज्ञानी बहुत समझदार है, उसने सारभूत वस्तु को ग्रहण किया अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा का श्रद्धे सारभूत वस्तु को दिया है। इस दुनिया में सारभूत क्या है, बोलो भगवान? चलो आप बता दो, आपसे ही पूछता हूँ। है ये दुनिया में सारभूत चीज क्या है? तो हरिहर परमात्मा कहते हैं कि सारभूत तो अपनी शुद्ध आत्मा है। तीन भुवन में ईसा बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। तो ज्ञानी ने क्या कमाल किया है, द्वाद सांग का सार जो शुद्ध आत्मा है उसकी दृष्टि की है। तो ज्ञानी समझदार हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? है? ये लिख रहे, ऐसी दृष्टि का धारक कौन है? तो ज्ञानी कितना गजब का काम करता है, और हम लोग मूर्ख हैं, ऐसी सार वस्तु को छोड़े बैठे हुए हैं। नहीं, हमें मूर्ख मत कहो, मूर्ख तो हो ही, महामूर्ख हो। मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो तुम। हमारे पंच परमेष्ठी सब समझदार हैं, समय दृष्टि समझदार है। हाँ, समझ में आया भैया? ऐसी दृष्टि का धारक समय दृष्टि, दृष्टि अपेक्षा से परम कृतकृत है। कृतकृत नहीं होगा माता जी? कृतकृत होगा कि नहीं होगा, बोलो भगवान? चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे सहन के साथ। बादशाह का भी बादशाह हुआ करता है समय दृष्टि। अब उसको अंदर में बाहरी पर पदार्थों की चाह ही नहीं है। चाय का मतलब उसकी रुचि छूट गई है, समझ में आ गया भगवान? पहले रुचि छूटती है, अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत होती है। समझ में आएगी? राग तो है, पर राग का राग ज्ञानी को नहीं हुआ करता है। कहते हैं सम्य दृष्टि, दृष्टि अपेक्षा लिखा ना, चारित्र की अपेक्षा से नहीं, ध्यान रखना, दृष्टि अपेक्षा का ना। आपको मुक्ति की हमने बताई थी, 6 मुक्तियां बताई थी ना। दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। तो दृष्टि मुक्त हो गया। यहाँ पे दृष्टि मुक्त को जीवन मुक्ति भी कहा गया है। क्या भगवान? उसका जीवन हरियन परमात्मा से कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हरियन परमात्मा जीते हैं ना, आनंद में रहते हैं, ऐसे सम्य दृष्टि जी को जीवन मुक्ति भी कहा गया है। दृष्टि की अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? चारित्र की अपेक्षा से नहीं। चारित्र की अपेक्षा से तो हमारे महामुनराज हैं, और अरिहंत परमात्मा तो पूर्ण मुक्त है ही भगवान। कहते हैं सम्य दृष्टि, दृष्टि अपेक्षा परम कृत हो गया है, निहाल हो गया है। क्योंकि उसकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा, जैसे बूंद होती है ना, जैसे पानी की बूंद होती है ना, जैसे आपका जो पानी भरा हुआ है गिलास में, है, और आपने सागर में डाल दिया, क्या किया? क्या किया? इधर समुंदर है, महासमुंदर है, और आपने क्या किया? उस गिलास के पानी को समुंदर में डाल दिया, कहाँ चला गया वो? तो क्या हो गया? अरे क्या हो गया भगवान? माधुरी, क्या बोलोगे उसे? जब तक पानी गिलास में है तब तक गिलास का पानी कहलाता है, और जैसे उस पानी को उठा के महासमुंदर में डाल दिया, वो समुंदर हो जाता है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय, ज्ञानी की पर्याय, जो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में चली तो महासमुंदर हो गई भगवान। अब उसका ज्ञान क्षय ज्ञान रूप नहीं रहा,
कैसा हो गया है? जब अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारती है तो मां समुंदर जैसा अनुभव करता है। समझ में आए भैया? इसीलिए कृत्य कृत्य हो गया। क्या हो गया? सब कुछ मिल गया उसे। जो अभी इससे पहले गाथा थी नहीं, जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। उसका त्याग भी हो गया, उसका तप भी हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसे ही समय दृष्टि कृत कृत रहता, आनंद में रहता। समझ लो, जीवन मुक्त है। और अज्ञानी जी मुर्दा जैसे जीते हैं। मुर्दा जैसे चलते फिरते मुर्दा है। क्यों? ये सारभूत वस्तु को छोड़े हुए हैं, इसलिए मुर्दा है वे। इसलिए यहाँ जीवन मुक्त कहा। समझ गए आप? जो 10 प्राण को ही प्राण मानता है वो मुर्दा है। चैतन्य प्राण मेरा है, वह जीवन मुक्त है। तथा सच्चा सन्यासी है कौन? किसकी बात चल रही है बोलो? सम्यक दृष्टि की। देशव्रति की नहीं, मुनराज की नहीं, अरिहंत परमात्मा की भी नहीं, अज्ञानी की भी नहीं। अवृति सम्यक दृष्टि की बात है। किसकी? अज्ञानी की नहीं, देशव्रति की नहीं, मुनराजों की नहीं, अरे परमात्मा की नहीं। सम्यक दृष्टि, अवृति सम्यक दृष्टि। भरत जी घर में ही बैराग, उनकी बात चलती है। समझ में आया? ऐसा वह सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसने शरीर रागादिक से अपनापन तोड़ दिया है और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया है। वह वास्तव में सच्चा। तो झूठे भी होते हैं क्या? हाँ, है ना। है ना, दुनिया में कहते हैं हम सब में दृष्टि, हम सब में दृष्टि, हम सब में दृष्टि है। और क्रीम पाउडर लगाते हैं, फेसबुक पर चमकते रहते हैं। वे झूठे हैं। सच्चा शब्द लगा इसीलिए लगाया। सच्चा सन्यासी वो है जिसकी पर्याय द्रव्य के अंदर गहराई में उतर गई है, वो सच्चा सन्यासी है। सच्चा झूठा चल रहा है ना, पे चलता ही है। अनादि से चलता आ रहा है, अभी से नहीं है। क्या? वहां चले जा उधर ये महाराष्ट्र की तरफ, सब कहेंगे हम सम्य दृष्टि, सब सम्य दृष्टि, सब सम्य दृष्टि है। उनके शिविर में इकट्ठे हो गए, सब सम्य दृष्टि है। समझ में आया? हाँ, ये सब चल रहा है। आपके साधना नगर में भी चलता है। समझ में आया भैया? इसीलिए सच्चा वो है जिसने अपने उपयोग को, अपने श्रद्धा को, अपने चेतन भगवान आत्मा को समर्पित कर दिया है। वही वास्तव में सच्चा सम्य दृष्टि होता है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण